चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब उपराष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक 762 वोट डाले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपना वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान कर दिया। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने भी मतदान किया। राहुल, प्रियंका और खड़गे ने भी अपना वोट डाल दिया है। कुल मिलाकर 781 में से 762 सांसदों ने अपना वोट डाल दिया है और 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जो बाकी के बचे सांसद हैं वो अपना वोट आगे डालेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट कास्ट कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो चला है। हालांकि अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो एनडीए का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमा है वो भी आश्वस्त है जीत को लेकर, क्योंकि उनको भरोसा है कि क्रॉस वोटिंग होगी और जीत हमारी भी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले आज वोट डाला। अब देखना यही होगा, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आश्वासन इंडिया गठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो क्या इसके बाद कुछ और भी देखने को मिल सकता है, इसका इंतजार हमें करना होगा शाम तक का, क्योंकि 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 6 बजे वोटों की गिनती होगी और स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए 50 दिनों के बाद, यानी कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था उसके 50 दिन के बाद आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए ने जबरदस्त तैयारी की थी। लगातार सांसदों के साथ देखिए मीटिंग भी हो रही थी, सांसदों को ट्रेनिंग भी दी गई कि कैसे वोट डालना है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो किसी भी तरीके से खराब नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ खास तैयारी देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी एक तरफ विदेश दौरे पर विदेश वेकेशन पर चले जाते हैं, इसे लेकर भी एनडीए की तरफ से सवाल उठाए गए। कुल मिलाकर देखिए एनडीए पूरी मजबूती के साथ हर एक चुनाव को लेकर तैयारी करती हुई नजर आती है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लिए भी एनडीए ने पूरी ताकत लगाई है और सांसदों को एकजुट करने की कोशिश यहां पर की गई। और इसलिए एनडीए के जो सांसद हैं उनका ये कहना है कि जीत एनडीए के उम्मीदवार की ही होगी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी ये कहना है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो अंतरात्मा की आवाज का चुनाव है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि क्रॉस वोटिंग होगी, इसकी संभावनाएं भी जताई जा रही है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि 72 दोनों ही तरफ से, यानी कि एनडीए की हम बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, देखिए इंडिया गठबंधन के पास जो है 319 सांसद हैं और जबकि एनडीए की बात करें तो 422 सांसद हैं। यानी कि फासला इंडिया गठबंधन की करें तो 72 सांसदों का अगर वोट उन्हें मिलेगा तब कहीं ना कहीं जीत की संभावना बनती है। तो क्या 72 सांसदों का क्रॉस वोटिंग होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि नंबर गेम का ये पूरा चुनाव होता है, ऐसे में एनडीए खेमा जो है वो पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहा है और लगभग ये माना जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं जीत को लेकर दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हम आपको नंबर गेम बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि लोकसभा में 542 सांसद हैं, हालांकि एक सीट अभी खाली है। राज्यसभा में 239 सांसद हैं और 6 सीट वहां पर खाली है। कुल मिलाकर 781 सांसद अभी हैं जिन्हें वोट डालने हैं, जिसमें से 762 सांसदों ने वोट कास्ट कर दिया है। बाकी सांसद भी वोट डालेंगे, यानी कि 5 बजे